आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AU मैथ क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज इस वीडियोस में करते हैं 3.4 और उसके बेसिक के बारे में। तो फर्स्ट हम उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे बेसिक के बारे में। बेसिक में क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोई भी मैट्रिक्स थी उसके टाइप पढ़े और उनके सम और दोनों की प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक नई टर्म आती है ट्रांसपोज। ठीक है, न्यू वर्ड है ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स होगी, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो हम उसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे। ट्रांसपोज मतलब चेंज करना, ट्रांसपोर करना मतलब रोज को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज क्या बताता है, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अगर m क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स है, लेट ये कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जब हम रो को तो कॉलम में चेंज कर दे और कॉलम को रो में चेंज कर दे तो उसको क्या कहते हैं, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि जो ए का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे रो कितनी है m और कॉलम कितने हैं n, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो। तो यहाँ पे रो m है तो नेक्स्ट में जो इसका ट्रांसपोज होगा वहां पे क्या होगी, कॉलम, और जो कॉलम है वो रो। तो यानी कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी, n क्रॉस m की, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम थे वो रो है और जो रो थे वो कॉलम है। ठीक है, और जो ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स को उसको कैसे डिनोट करते हैं, या तो a डैश लगाते हैं ऊपर या फिर at से। दोनों नोटेशन किस चीज की है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स होगी जो हमें गिवन होगा, अगर हमें कहते हैं कि ट्रांसपोज निकाल लो तो हमें क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ठीक है, हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे करेंगे। मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, यानी कि उसके अंदर 2 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, 1 2 3 3 4 1। ठीक है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो हम इस ए कोई भी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं हम, तो ट्रांसपोज क्या आएगा, जो रो में है वो कॉलम में लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 क्या है, रो, इसको कॉलम में लिख देंगे, और जो यहाँ पे रो है इसको कॉलम में लिख देंगे। अब देखो जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज है 2 कॉलम्स है। ठीक है, यही हुआ ना कि जो ए मैट्रिक्स थी वो कितने ऑर्डर की थी, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और जो यहाँ पे ट्रांसपोज आई है इसमें क्या हुआ, जो रो थे वो कॉलम में चेंज होंगे और जो कॉलम थी वो रो में। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। ठीक है, ये था हमारे पास ट्रांसपोज। फिर कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है। ट्रांसपोज की फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है, मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, फर्स्ट तो यही थी कि अगर m n क्रॉस है तो रो में चेंज हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अगर कोई भी के स्केलर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि स्केलर का ए ट्रांसपोज करेंगे तो स्केलर तो बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्केलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रांसपोज का, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या था, रोज एंड कॉलम्स, और कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हो जाता है। ठीक है, सेकंड लिखते हैं अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है उन दोनों का सम है तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि प्लस पे ऐसे का ऐसे ट्रांसपोज खुलता है, यानी कि ए प्लस बी करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, या फिर फर्स्ट ए का ट्रांसपोज करो बी का ट्रांसपोज करो फिर दोनों का एडिशन करो तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, फिर थर्ड है माइनस में भी ऐसा ही होता है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अगर कोई भी गिवन 2 मैट्रिक्स है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, या फिर ए ट्रांसपोज करो बी ट्रांसपोज करो फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज, इसमें ये नहीं होता है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसमें क्या होता है, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे प्लस में था सेम ऑर्डर था, ए बी है, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे लिखते हैं बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
ठीक है। और हमने पढ़ा था ए बी नॉट इक्वल टू बी होता, तो जरूरी नहीं है कि ये इक्वल होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये मेन 4 प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। ये थी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक फर्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सिमेट्री हो, उसमें सिमेट्री मतलब एक जैसा हो, ठीक है। सिमेट्री का मतलब यही होता है ना कि एक जैसा होना, तो सिमेट्रिक मतलब उन दो सिमेट्री हो उस मैट्रिक्स में, उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी हमने जो ट्रांसपोज में देखा था उसमें क्या था, एम और एन, तो जो थे जरूरी नहीं थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हमने ये कहीं पे भी नहीं किया कि एम इज इक्वल टू एन था या एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन था, लेकिन जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें होता है कि जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसका रीजन देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्यों है इसमें। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन में क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर होना सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहेंगे, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज करने के बाद वो खुद आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि स्क्वायर होना ही जरूरी क्यों। मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितने ऑर्डर की आएगी, जो भी मैट्रिक्स एन क्रॉस एम की। इसने क्या कहा कि मैट्रिक्स तभी सिमेट्रिक होगी जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए। तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, अगर एम और एन नॉट इक्वल है, अगर एम और एन इक्वल ही नहीं है तो एम क्रॉस एन और एन क्रॉस एम तो कभी इक्वल ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये 2 है ये 3 है, तो ये तो 2 3 ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस 3 की, और ये 3 क्रॉस 2 की, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब एम और एन दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि एम और एन इक्वल हो गए तभी तो एम एन इक्वल टू एन एम होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्या हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो फर्स्ट वो स्क्वायर जरूरी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल कब होएगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ठीक है, ये ए है और ए का ट्रांसपोज क्या है 1 2 3 4। इसने क्या कहा कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो। लेकिन यहाँ से तो ए का ट्रांसपोज कभी भी इक्वल नहीं होगा, लेकिन किस कंडीशन में वो इक्वल हो सकता है, अगर देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट तो, और ये भी एलिमेंट इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो हमें इक्वल होने के लिए क्या है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो, तो 3 2 के इक्वल हो या फिर 2 3 के इक्वल हो। तो ये कब पॉसिबल है, मतलब जो यहाँ पे हमने लिखा है ना वो ये यहाँ पे भी वही हो, क्योंकि देखो अगर सेम सेम है 2 2 तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 2 फिर क्या आएगा, देखो 1 2 2 4, ठीक है। तो क्या कंडीशन हुई, यानी कि डायगोनल पे तो हम कुछ भी एलिमेंट ले ले, क्योंकि डायगोनल पे तो 1 4 अपनी अपनी मर्जी से लिया, लेकिन वो फिर भी इक्वल है, इससे इक्वल आ रहे हैं ये ट्रांसपोज से। तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि डायगोनल पे तो उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। कंडीशन क्या है, जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कौन सी पोजीशन है, A11, ये है A12, ये 2 1, ये 2 2, ठीक है, ये A11, इसको B1 मान लेते हैं, B11 B12 B21 A22, ठीक है, B22। इस पे और इस पे तो कोई कंडीशन नहीं। अब यहाँ से क्या है, अगर ये इसके इक्वल हुआ तो सिमेट्रिक बनेगी, वरना नहीं बनेगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिया तो वो इक्वल नहीं बनने थे। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकली, A12 इक्वल हो A21 की, ठीक। इसको चाहे B1 नोटेशन दे लो या फिर जो ये था ये एलिमेंट ही दे लो, क्या है A11, यहाँ पे था A12, यहाँ पे था A21 A22, ठीक है, यानी कि A11 तो ये आया, लेकिन यहाँ पे देखो जब A11 है तो ये कौन सी पोजीशन पे था, A12 पे, यानी कि जो ऊपर वाले मैट्रिक्स का ये कौन सा पोजीशन है, A12,
ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे होएगा अगर वो यहाँ पे हुआ तो इक्वल हो जाएगी, वरना नहीं होएगी। क्योंकि ये देखो 1 और 2, अगर यहाँ पे 2 3 लिया तो इक्वल नहीं थे। तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन पता चली कि जो एलिमेंट यहाँ पे हो वही एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन जाएगी। तो क्या कंडीशन है, A12 इक्वल टू A21। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर 3 ऑर्डर की लेते हैं तो A13 इक्वल टू A31। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि Aij इज इक्वल टू AJI। यानी कि सेकंड कंडीशन क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो उसके लिए क्या होगा, Aij इक्वल टू AJI हो। तो दो कंडीशन आई, कोई भी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक तो उसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सेकंड क्या है कि Aij इज इक्वल टू AJI फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, तो हर एक Aij के लिए कैसा हो कि ये जो एलिमेंट आएंगे ठीक है, यानी कि AJI पोजीशन पे वो दोनों इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ठीक है, ये दो कंडीशन मेन है इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, जैसे अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किया था कि फर्स्ट क्या थी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जिस भी मैट्रिक्स को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना फर्स्ट क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो। ठीक है, यानी कि ए का ट्रांसपोज करे और उसमें से माइनस कॉमन आ जाए ए में। ठीक है, तो हम देखते हैं कोई भी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स है 0 0 2 और -2। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -k2 0। ठीक, अब ये देखो ये कहते हैं कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस एक है, इसमें से माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बार लेके 0 2 -k2 0, तो किसकी इक्वल है, -a की। ठीक है, यहाँ से देखो हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि जो भी मैट्रिक्स होगी अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या, जो एलिमेंट यहाँ पे होगा उसका नेगेटिव यहाँ पे है। क्योंकि अगर उसका नेगेटिव नहीं लिया, अगर मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से माइनस बार लेंगे तो माइनस माइनस यहाँ जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन है कि जो Aij प्लेस है, जैसे वहां पे भी था सिमेट्रिक में क्या था, Aij इज इक्वल टू AJI, तो यहाँ पे क्या Aij इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस AJI प्लेस। ठीक है, फॉर ऑल I एंड J। तो यहाँ से क्या पता चला, जो यहाँ पे है उसका नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जो आगे आएगा उसका नेगेटिव, तभी तो माइनस बार लेंगे। माइनस है तो एक मैट्रिक्स के ऊपर तो माइनस आएगा, अगर किसी हर एलिमेंट के ऊपर तो माइनस नहीं आ सकता। क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस हुआ, अगर दोनों जगह माइनस आया तो यहाँ से माइनस माइनस बार आ गया तो भी ये नहीं बनेगा। तो क्या लेना है, जो डायगोनल से ऊपर एलिमेंट है तो उसका नेगेटिव नीचे लेना, अगर नेगेटिव नीचे है तो उसका नेगेटिव ऊपर लेना। ठीक है, तो यानी कि Aij इज इक्वल टू AJI होगा। ठीक है, और ये हमेशा एक बात याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। 0 क्यों होते हैं, देखो यहाँ पे ये रिजल्ट कहता है कि हर एक Aij के इक्वल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं था कि उसके डायगोनल, उसमें तो रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, मान लेते हैं कि I और J इक्वल है, क्योंकि डायगोनल पे तो I और J इक्वल होंगे, तो यहाँ पे पुट करते तो क्या होगा, AII इज इक्वल टू माइनस AII। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे तो 2AII इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज AII इज इक्वल टू 0। यानी कि जो भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसकी पहचान क्या है कि उसके डायगोनल एलिमेंट पे 0 आएगा। उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होगा, हमेशा 0, और जो यहाँ पे नंबर होगा उसको ऊपर नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, यानी कि दो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, फर्स्ट क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ क्या है कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा 0 है। ठीक है, ये थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसके कुछ रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट है कि अगर A प्लस बी करे कोई भी मैट्रिक्स है तो जो A प्लस ए का ट्रांसपोज होगा वो हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, फर्स्ट है A प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे किसको प्रूव करना है, A प्लस ए ट्रांसपोज को, कि वो सिमेट्रिक होगा। तो क्या प्रूव करना है, A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करे तो वो A के इक्वल आए। ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं, फर्स्ट A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, ये
इसके इक्वल, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक प्रूव करनी है तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा, क्योंकि जब हमें ए को सिमेट्रिक प्रूव करना था तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल था। तो यहाँ से लिखते देखो, अभी हमने किया था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे खुलता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज के ऊपर अगर हम ट्रांसपोज कर जाए तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोज क्या करेगा, रो को कॉलम में चेंज, कॉलम को रो में चेंज, और दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो जो पहले वाली रो थी वही रो बन जाएगी, कॉलम कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है, और प्लस में ऐड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ए प्लस ए डैश। तो यहाँ से क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये रिजल्ट होल्ड करेगा हमेशा। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है ए माइनस ए डैश, वो हमेशा क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखते हैं कैसे है, यहाँ से देखो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो हमें क्या बनाना है, ए फर्स्ट चाहिए तो माइनस बाहर ले लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो जिस भी वहां पे क्या होता है डेफिनेशन में कि जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो यहाँ से क्या कहेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये दो रिजल्ट थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, गिवन क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देन क्या होगा, ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। यानी कि कहता है कि अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक भी हो जाए ना, तो प्रोडक्ट तो तब भी जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक होगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट सिमेट्रिक हो जाएगी कब, जब ए बी इक्वल टू बी हो, यानी कि ए और बी कम्यूट करे। कम्यूट करने का मतलब क्या, या तो ए को बी के पहले लिखो प्रोडक्ट करो, या फिर बी को पहले लिखो उनकी प्रोडक्ट करो, तो इक्वल आएगा, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट ए बी, अगर ये कंडीशन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि ए बी सिमेट्रिक होगा, लेकिन प्लस में तो था लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसमें कब सिमेट्रिक होगा, जब ये कंडीशन होल्ड होगी, यानी कि ए और बी कम्यूट करेंगे, ठीक है। हम इसका प्रूफ करते हैं, इफ एंड ओनली इफ है तो मतलब ये लेके चलेंगे तो ये प्रूफ होएगा, ये है तो ये प्रूफ होएगा। तो हम फर्स्ट मान लेते हैं कि ए बी सिमेट्रिक है, गिवन फर्स्ट मान लेते हैं कि ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। ए बी सिमेट्रिक है तो प्रूफ क्या करना है, ये कंडीशन, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं ए बी, ठीक है। ए बी किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो ए बी सिमेट्रिक है तो यहाँ से क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी के, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल है तो हम यहाँ से लिख लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल है, और ए बी का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बट बी सिमेट्रिक, अगर बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से क्या कहेंगे, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए और बी कम्यूट करेंगे, ठीक है। एक कंडीशन तो यही थी कि अगर ये दोनों सिमेट्रिक है, ये तो गिवन है कि ए बी सिमेट्रिक है तो प्रूफ ये करना है, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ये होगा, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी बाय डेफिनेशन। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम कन्वर्स में करते हैं, कन्वर्स में क्या मानेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए है, तो प्रूफ क्या करना हमें, ए और बी, ए बी सिमेट्रिक होंगे, ए बी सिमेट्रिक, तो इसके लिए क्या प्रूव करेंगे ये कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी होगा। तो हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है, बाय डेफिनेशन क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बट बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बट गिवन है ए बी इक्वल टू बी है, तो यहाँ से क्या करेंगे ए बी, तो यहाँ से क्या है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, दिस इंप्लाइज, क्योंकि अगर इसी का ट्रांसपोज के इसी के इक्वल आ गया तो यहाँ से हम क्या कहेंगे ए बी इज सिमेट्रिक।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो दोनों की प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगी कब, इफ एंड ओनली इफ ए और बी कम्यूट करे, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए हो। ठीक है, अब लास्ट एक थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछी जाती है और यूज भी बहुत है उसका। लास्ट थ्योरम करते हैं हम। लास्ट थ्योरम में क्या गिवन है, यानी कि कहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। अगर हम उसको सम में लिखेंगे ना तो कैसा आएगा वो, यानी कि उसका एक ही वे है लिखने का, इफ एंड ओनली इफ, वन एंड ओनली वन वे। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ले हम सिमेट्रिक को, चाहे कोई किसी भी वे से लिखे उसको, मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, तो सबका लिखने का तरीका एक ही होगा। ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड यूनिक होगा, और ये जो लिखने का तरीका उनका वन एंड ओनली वे से ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्टेटमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हम प्रूव करते हैं। प्रूफ क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो सब में लिखी जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, लेट हम ए कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। अब देखो 1/2, इस 2a को क्या लिखते हैं, a प्लस ए। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, a का ट्रांसपोज ऐड कर लेते हैं और a का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज इकट्ठा लिख लो। ठीक है, और प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स आई इसके इक्वल। ठीक है, यहां से इसको कुछ भी कंसीडर कर लो, P इसको Q, यानी कि A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सम में लिखा जा सकता है एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक तो जो मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक होगी और दूसरे वाली कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो हमने P क्या मानना है, ये A प्लस ए ट्रांसपोज। अभी हमने लास्ट में प्रूव किया था कि जो A प्लस ए डैश था, ए ट्रांसपोज, वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। और यहाँ पे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि P को ये कंसीडर करके इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ जाएगा, तो वहां से क्या आएगा, सिमेट्रिक। और ये रिजल्ट भी अभी हमने किया था कि A माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो वहां से P तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक, क्योंकि 1/2 क्या स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक अगर वो बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक ऐसा लिखा गया एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज द सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आपसे प्रूव ना हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस में करवा दूंगी। बाकी अभी हमने लास्ट थ्योरम की है वो यही थी कि ए को, यानी कि सिमेट्रिक था, स्क्यू सिमेट्रिक था, तो ए को कैसा लिखा गया, एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स को हमने ऐसा लिख दिया। लेकिन उसने क्या पूछा है, ये तो पूछा है साथ में कि सब में लिख सकते हैं, साथ में पूछा है कि उनका लिखने का सिर्फ एक ही वे है, यानी कि यूनिक वे है, वन एंड ओनली वन वे। तो हम क्या करते हैं, यूनिक के लिए क्या प्रूव करते हैं कि ए को ऐसे ही किसी फॉर्म में लिख लेंगे जो जहाँ पे पी क्या है, सिमेट्रिक, और क्यू क्या है, सिमेट्रिक। लेट हम ए को मान लेते हैं आर प्लस एस के फॉर्म में। ठीक है, अगर यहाँ पे पी सिमेट्रिक है तो जो कंडीशन इनकी है वही कंडीशन इनकी होगी। तो यहाँ पे आर कैसा होगा, सिमेट्रिक, एस कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर पी सिमेट्रिक है तो पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल, क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू। यहाँ पे आर का ट्रांसपोज आर के इक्वल और एस का ट्रांसपोज माइनस एस के इक्वल। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हमें क्या प्रूव करना, हमने क्या किया कि उसने कहा था वन एंड ओनली वन वे है, तो हमने क्या किया कि ए को 2 वेज से लिखा, कैसे, बी प्लस क्या और आर प्लस एस, यानी कि हमने तो 2 बना दिए, लेकिन उसने क्या कहा था कि एक ही होगा। ये एक कब हो सकता है, जब पी तो आर के इक्वल हो जाए और क्यू एस के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, अब जो आर और एस है, ठीक है, आर को कैसा माना है, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू दिस है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म का लिखा गया, और जो क्या हुआ है ये इसकी ट्रांसपोज का लिखा गया है। ठीक है, अब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ये होगा इनका यूनिक वेग, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक ऐसा लिखा गया आर प्लस एस की फॉर्म का, और फर्स्ट क्या था, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू की फॉर्म का। तो हमें क्या प्रूव करना है कि पी और आर और क्यू और एस इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू क्या थी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू की वैल्यू क्या थी 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पी आर को पी के इक्वल दिखाना है, एस को क्यू के इक्वल, तो आर की वैल्यू ये आएगी और एस की वैल्यू ये, हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज, तो हम जो मैट्रिक्स ये कंसीडर किए इसका ट्रांसपोज कर लेते, क्या आएगा आर माइनस के आर प्लस एस का ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आएगा आर ट्रांसपोज एस ट्रांसपोज, बट आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर एंड एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एस, तो यहाँ से आर माइनस एस, तो यहाँ से क्या आया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर माइनस के एस। ठीक है, और यहाँ से ऊपर से क्या था ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, तो यहाँ पे क्या चाहिए 1/2 यानी कि हाफ ए प्लस ए, तो हम वो निकालते हैं ए प्लस ए डैश और 1/2, तो क्या आएगा 1/2। ठीक है, ए की वैल्यू आर प्लस एस और ए डैश की वैल्यू आर माइनस के एस। ठीक है, यहाँ से एस कैंसिल 1/2 इंटू 2r, तो 2 से 2 कैंसिल r। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी थी p की, तो यहाँ से क्या है p इज इक्वल टू r। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना था कि p इज इक्वल टू r होगा और q इज इक्वल टू s होगा। ठीक है, अब हम q इज इक्वल टू s दिखाते हैं। q में क्या है a माइनस ए ट्रांसपोज, तो q लेके चलते हैं 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्या होगा 1/2 a की वैल्यू r प्लस एस और माइनस का ए ट्रांसपोज, तो इसका नेगेटिव करेंगे तो माइनस है प्लस एस। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 इंटू 2s, तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू एस, और ये क्या था क्यू, तो यहाँ से क्या है क्यू इज इक्वल टू एस। तो यहाँ से हमारे पास आया क्या है कि जो मैट्रिक्स हमने फर्स्ट ली वो पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिखी गई, अगर हमने किसी और की फॉर्म में लिखना चाहा उस मैट्रिक्स को आर प्लस एस, जो आर, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ये आर था ये और कुछ नहीं सिर्फ पी था, क्योंकि पी आर के इक्वल है। ठीक है, और जो एस था वो और कुछ नहीं क्या, वो इक्वल था। और यहाँ से हमने प्रूव भी किया था कि अगर यहाँ से अगर आर और एस क्या थे सिमेट्रिक थे, क्योंकि पी भी सिमेट्रिक था, क्योंकि क्यू सिमेट्रिक था, तो यहाँ पे आर सिमेट्रिक लिया था और एस क्यू सिमेट्रिक लिया था, तो यानी कि जो पी का बिहेव है आर का सेम बिहेव है और दोनों इक्वल भी है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो हम उसको एक ही वे से लिख सकते हैं, कैसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूज भी होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा 3.4 का बेसिक था। अगर 1-2 पॉइंट बीच में रह गया होगा तो हम एक्सरसाइज के टाइम पे कर लेंगे, यहाँ तक आप कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।